हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाल चाल बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? गुड मॉर्निंग। ड्यूरिंग और वाइल कर रहे थे ना? गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैंने एक्स्ट्रा क्लास डाल दिया था। एवरीथिंग इज ओके। चलो, कल मैंने आपको वो करवाया था कि वाइल जो होता है, ठीक है, कल मैंने एग्जाम्पल दे दिया था कि वाइल कंजंक्शन का भी काम करता है, वाइल प्रेपोजिशन का भी काम करता है। लेकिन ये जो ड्यूरिंग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन का काम करता है। ठीक है, ड्यूरिंग हमेशा प्रेपोजिशन का काम करता है, और जो वाइल है ये प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का काम करता है। बट सिंस अभी हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम वाइल को एज अ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। वाइल एज अ प्रेपोजिशन और ड्यूरिंग एज अ प्रेपोजिशन में क्या डिफरेंस है? दोनों का हिंदी सेम है। ओके, वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान, टाइम बता रहा है। अभी हम कौन सा प्रेपोजिशन कर रहे हैं? ड्यूरिंग का मतलब भी है दौरान। अभी हम कौन सा प्रेपोजिशन कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो वाइल भी टाइम बताता है। कभी कभी तो वाइल को कॉन्ट्राडिक्टरी में भी यूज करते हैं, बट वो वहां टाइम नहीं बताता है। ठीक है, जबकि उसने कड़ी मेहनत की, फेल हो गया, तो वहां तो टाइम नहीं बता रहा था। तो अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कर रहे हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सिंस, फॉर, फ्रॉम, इन, विद इन, एट, ऑन, इन। तो अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में वाइल और ड्यूरिंग के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों प्रेपोजिशन है, दोनों टाइम बताता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, और वाइल प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों है, और ड्यूरिंग हमेशा प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों, और ड्यूरिंग हमेशा प्रेपोजिशन। ओके, अब मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ कैसे कैसे आपके एरर्स आते हैं। इसको लिख लीजिए, साइड में तो लिखा ही हुआ है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये जो वाइल के साथ ना, हाँ, वाइल प्रेपोजिशन है और ड्यूरिंग भी प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद नाउन आएगा, नाउन आएगा। लेकिन वाइल के साथ हमेशा आईएनजी आता है। आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करे, आईएनजी फॉर्म जो जीरेंड का काम करे। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग के साथ आईएनजी नहीं आता है। ड्यूरिंग के साथ आईएनजी वाला नाउन नहीं आएगा। ड्यूरिंग के साथ नाउन आएगा, बट असली वाला, जीरेंड वाला नाउन नहीं आएगा, असली वाला नाउन आएगा। इसे लिखा मैंने, he got hurt while या ड्यूरिंग प्लेइंग। फिर लिखा he enjoyed himself during या while his tour to स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के टूर के दौरान उसने बहुत इंजॉय किया। ड्यूरिंग भी प्रेपोजिशन है और वाइल भी प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, लेकिन वाइल कभी कभी कंजंक्शन भी हो जाता है। दोनों प्रेपोजिशन है। अभी मैं दोनों को एज अ प्रेपोजिशन यूज करूंगी। एज अ प्रेपोजिशन वाइल के बाद नाउन आता है। ठीक है, वाइल के बाद नाउन आता है, बट कैसा वाला नाउन आता है? जीरेंड वाला। जीरेंड वाला आईएनजी फॉर्म वाला नाउन आता है, बट ड्यूरिंग के साथ आईएनजी फॉर्म वाला नाउन नहीं आता। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रही हूं। ड्यूरिंग या वाइल द
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देयर वॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत तबाही आई थी। देखो, ही गॉट हर्ट, खेलने के दौरान उसको चोट लग गई। ठीक है, खेलने के दौरान उसको चोट आ गई। तो यहाँ पे देखो आईएनजी है ना, आईएनजी वाला नाउन है। ओके, तो ये इसको वर्ब मत समझना। आप बोलोगे कि मैम आईएनजी को वर्ब मान सकते हैं। आईएनजी को वर्ब तब मानेंगे ना जब आईएनजी से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर लगा हो। बट यहाँ कोई नहीं लगा इज, एम, आर, तो यहाँ का आईएनजी नाउन है। और ये यहाँ का ड्यूरिंग किसका काम कर रहा है? यहाँ का ड्यूरिंग प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और यहाँ वाइल भी प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो ड्यूरिंग जब प्रेपोजिशन का काम करता है ना, तो उसके बाद आईएनजी नहीं आता है, वाइल के बाद आईएनजी आता है। ही गॉट हर्ट ड्यूरिंग प्लेइंग नहीं होगा, ड्यूरिंग प्ले, वाइल प्लेइंग। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देख लो। ओके, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो। यहाँ पे उसने अपने आप को बहुत इंजॉय किया अपने टूर के दौरान। तो यहाँ पे जो हिज टूर है ना, यहाँ टूर नाउन है, क्योंकि हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है। और टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ तो असली वाला नाउन है ना, वाइल हिज टूर नहीं होगा, ड्यूरिंग हिज टूर। ड्यूरिंग के साथ ये टूर असली वाला नाउन, आईएनजी वाला नहीं। फिर देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये असली वाला नाउन है, आईएनजी वाला नाउन नहीं है। आईएनजी वाला नाउन नहीं है तो वाइल नहीं लगाना। ओके, चलो ये हो गया। ये देखो, ही enjoyed a lot। लेकिन याद रखना कि वाइल के साथ आईएनजी तब आएगा ना जब वाइल प्रेपोजिशन का काम करेगा, उसके बाद नाउन आईएनजी फॉर्म में रहेगा। ही enjoyed himself। ठीक है, ही ड्यूरिंग when he was अच्छा, ही enjoyed, अच्छा पहले इस सेंटेंस को लिखो। एक और सेंटेंस एग्जाम में आया था, ही enjoyed himself while, एक सेंटेंस मुझे याद नहीं आ रहा है, ड्यूरिंग ही वॉज इन लंडन, ऐसा था, ऐसा कुछ सेंटेंस था, ड्यूरिंग व्हेन ही वॉज इन लंडन। तो बताना यहाँ पे, आप बोलोगे ना, आपके दिमाग में ऐसे कुछ सेंटेंस कहीं मैंने प्रीवियस पेपर में देखा था। ये सेंटेंस देखो, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ड्यूरिंग क्यों नहीं लगा रहे? उसने एंजॉय किया जब वो लंदन में था, इसलिए नहीं लगा रही हूँ ना, क्योंकि ड्यूरिंग हमेशा प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग हमेशा प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ड्यूरिंग तो प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब आया है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और यहाँ पे एक क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ भी क्लॉज है।
और क्लॉज को क्लॉज से प्रेपोजिशन थोड़ी जोड़ता है, यहाँ प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, ठीक है, प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। प्रेपोजिशन होता है ना तो यहाँ पे हिम लगता है, क्योंकि प्रेपोजिशन सब्जेक्ट नहीं लेता, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग मत लगाना, ठीक है, यहाँ पे वाइल ही, वाइल लगा दो, ठीक है, वाइल, वाइल लगा दो, या तो आप वेन भी लगा सकते हो, वेन भी लगा सकते हो, वेन भी लगा सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा मैम अभी तो आपने बोला ना कि वाइल के साथ, वाइल के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है, वाइल के साथ आपने बोला है आईएनजी लगता है, ठीक है, लगता है, वाइल के साथ आईएनजी लगता है, बट वाक्य में जब वाइल प्रेपोजिशन का काम करे, प्रेपोजिशन का काम करे ना, उसके बाद नाउन आएगा, तो यहाँ वाइल प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, यहाँ का वाइल कंजंक्शन है, जोड़ रहा है ना क्लॉज को क्लॉज से, ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखना है, ठीक है, आप ये भी चीज ध्यान रखना है कि यस, ठीक है, वाइल के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है, आईएनजी मतलब जीरण लगता है जब वाइल प्रेपोजिशन का काम करे, बट यहाँ तो वाइल प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा है ना, यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो क्लॉज को जोड़ता है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ वाइल प्रेपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ही ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ही को ऑब्जेक्ट हिम होता है, वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ का वाइल इज अ कंजंक्शन, वाइल कंजंक्शन का काम करे ना तो उसके साथ आईएनजी मत लगाना, प्रेपोजिशन का काम करे तब लगाना, क्योंकि ये आपके मन में डाउट आ सकता है। ओके, तो यही था वाइल और उसमें डिफरेंस, ये देखो, हाँ, ये देखो, वी इंजॉयड, हमने इंजॉय किया ट्रिप के दौरान, मैं वाइल भी लगाती ना, यहाँ पे अगर वाइल भी लगा देती, ओके, और यहाँ भी वाइल लगा देती, ठीक है, यहाँ भी वाइल लगा देती, तो ये देखो, हम ट्रिप के दौरान इंजॉय किए, तो ट्रिप तो आईएनजी नहीं है ना, असली वाला नाउन है, तो ड्यूरिंग लगाओ। एवरीवन, स्पीच भी असली वाला नाउन है, आईएनजी वाला नाउन है। और कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मॉर्निंग भी तो, मॉर्निंग में भी तो आईएनजी लगा है मॉर्निंग में भी तो आईएनजी लगा है, तो आईएनजी लगा है तो आपने बोला था कि वाइल लगाने के लिए, बट ड्यूरिंग लगा है, क्योंकि मॉर्निंग जो है ना ये अपने आप में नाउन है, ठीक है, आईएनजी लगा है, बट ये आईएनजी वर्ब से नहीं बना है ना, जैसे वॉकिंग, वॉकिंग वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा के जीरेंड बनाया, ठीक है, नोइंग, नोइंग को एज अ जीरेंड यूज कर लेते, उसमें आईएनजी लगाया, ओके, टॉकिंग, इसमें आईएनजी, ये सब है तो वर्ब, उसमें आईएनजी आईएनजी लगा के नाउन बना रहे हो ना, बट ऐसा नहीं है कि मॉन वर्ब है, ऐसा नहीं है कि मॉन वर्ब है और उसमें आपने आईएनजी लगा के उसको वर्ब बनाइए, अपने आप में नाउन, ठीक है, अपने आप में नाउन। देयर वॉज अ फॉग ड्यूरिंग द मॉर्निंग, या इन द मॉर्निंग भी करेंगे, सुबह में फॉग था, और सुबह, पूरे सुबह के दौरान फॉग था, ठीक है, तो इस मॉर्निंग को मत समझ लेना कि मैम ये भी तो आईएनजी लगा है, और जहां आईएनजी आया गया है वाइल लगाना नहीं, यहाँ आईएनजी मॉर्निंग वर्ब से आईएनजी नहीं बनाया गया, ये अपने आप में मॉर्निंग एक वर्ड है, इवनिंग एक वर्ड है, ये भी हो गया। अब आ जाओ, फॉग के साथ आप इन भी लगा सकते हैं, ड्यूरिंग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन द मॉर्निंग भी होता है, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, दोनों सही है। हाँ, अब मुझे आपको बताना है डिफरेंस, पहले आप लिखो, ये लिख लो, लिख लिया होगा ना ये, वर्ब में आईएनजी बना के नाउन, मॉर्निंग कोई वर्ब नहीं है ना कि उसको आईएनजी लगा के आपने जीरंड बनाया,
अब मेरे को आपको ये मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, ये वाला वाइल और व्हेन के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में नहीं है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको डिटेल। व्हेन, अभी मैंने आपको ड्यूरिंग और वाइल में डिफरेंस बताया, ठीक है। ड्यूरिंग और वाइल में कैसा कैसा डिफरेंस है। ये जो ड्यूरिंग है ये हमेशा प्रेपोजिशन होता है, और वाइल प्रेपोजिशन भी होता है, वाइल कंजंक्शन भी होता है, दोनों होता है। वाइल अगर प्रेपोजिशन का काम करे तो उसके साथ ही आईएनजी लगाया, अगर वाइल अगर कंजंक्शन का काम करे तो आईएनजी मत लगाना, ओके। अब मेरे को आपको डिफरेंस बताना है वाइल और व्हेन। व्हेन भी टाइम बताता है, वाइल और व्हेन, इससे भी रिलेटेड आपके एरर्स आते हैं। देखो आपके प्रीवियस पेपर में मैक्सिमम एरर्स कहाँ से आते हैं, एक तो गलत जगह पे गलत कंजंक्शन या प्रेपोजिशन लगा देते हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है, और एक ऐसा भी आता है जहां प्रेपोजिशन की जरूरत होती है वहां कंजंक्शन लगा देंगे, और जहां कंजंक्शन की जरूरत है वहां प्रेपोजिशन लगा देंगे। ये तो आपको शुरू में भी पढ़ाया है मैंने, जहां भी सब्जेक्ट वर्ब वाला सेंस आए, क्लॉज वाला है, प्रेपोजिशन कंजंक्शन लगाना, जहां भी कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया प्रेपोजिशन लगाना, ओके। अब व्हेन और वाइल में करते हैं। देखो अभी तो व्हेन और वाइल, व्हेन और वाइल को एज अ यूज करते हैं कि वाइल के साथ, ठीक है, वाइल के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन व्हेन के साथ भी आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन व्हेन के साथ कभी कभी व्हेन प्लेइंग, व्हेन के साथ डिफरेंस बताती हूँ दोनों में डिफरेंस। ये देखो ये सेंटेंस मैंने लिखा, while he was playing, ठीक है, while he was playing I was studying, जब वो खेल रहा था तो मैं पढ़ रहा था। और फिर मैंने लिखा, ऐसा वाला भी एरर मिलता है when he was playing, when he was playing I was studying। ये सेंटेंस पहले अच्छे से देखिएगा। पहले तो मुझे बताओ कि ऊपर सेंटेंस में व्हेन और व्हेन भी अपने साथ आईएनजी ले सकता है और वाइल भी अपने साथ आईएनजी ले सकता है, लेकिन और भी डिफरेंस बताऊंगी आपको। व्हेन कभी कभी आईएनजी नहीं भी लेता है, ठीक है, डिफरेंस बताऊंगी। दोनों के बीच का डिफरेंस बता रही। वाइल ही वॉज प्लेइंग आई वॉज स्टडिंग, यहाँ का वाइल क्या लग रहा है, मॉर्निंग इवनिंग सब असली वाला नाम, यहाँ का वाइल क्या लग रहा है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। वाइल उसके खेलने के दौरान मैं पढ़ रहा था, और जब वो खेल रहा था मैं पढ़ रहा था। आज ही आपने बैच खरीदा है तो आप क्लास की पहली क्लास, ये बैच की पहली क्लास से देखना शुरू करिए, बीच से मत देखिए। क्लास की दिलखुश आप पहले क्लास से देखना शुरू करिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, और यहाँ का वाइल ना कंजंक्शन है। हाँ, प्रेपोजिशन कहाँ से होगा, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, ओके, प्रेपोजिशन होता है ना तो हिम होता, तो यहाँ का वाइल भी कंजंक्शन है, जोड़ रहा है। ही वॉज प्लेइंग, ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, और आई वॉज स्टडिंग, सब्जेक्ट और वर्ब, क्लॉज जोड़ा, तो यहाँ का वाइल भी कंजंक्शन है। यहाँ का वाइल को मैंने प्रेपोजिशन की तरह यूज नहीं किया, क्योंकि वाइल अगर प्रेपोजिशन होता है ना उसके तुरंत बाद आईएनजी आ जाता, ही वॉज लगा के नहीं आता। और ये भी कंजंक्शन है, जब वो खेल रहा था मैं, कभी कभी व्हेन एडवर्ब भी होता है, वो पढ़ेंगे एडवर्ब चैप्टर में, ठीक है, दोनों कंजंक्शन है, दोनों कंजंक्शन। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ना कि वाइल, जहां व्हेन की जरूरत होती है वाइल लगा देते हैं, और जहां वाइल की जरूरत होती है व्हेन लगा देते हैं। ये दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि ये जो वाइल है, वाइल का यूज करते हैं हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। आपके खेलने के दौरान ज्यादा से ज्यादा आपने 4 घंटे 6 घंटा किया, शॉपिंग करने के दौरान, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। और व्हेन जो है ना, व्हेन जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी होता है, ठीक है, और व्हेन लॉन्ग के लिए भी होता है, बताती हूँ। व्हेन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी होता है, शॉर्ट के लिए भी, बट वाइल हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के। देखो उसके खेलने के दौरान मैं पढ़ रहा था, उसके खेलने के दौरान कितना देर खेला होगा, 4 साल तो लगातार नहीं खेला होगा ना, 4 घंटे 5 घंटे जो भी खेला होगा। मूवी देखने के दौरान, वाइल आई वॉज वॉचिंग द मूवी,
तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। और यहाँ भी देखो व्हेन ही वाज प्लेइंग, जब वो खेल रहा था ना, मैं पढ़ रहा था, तो ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो व्हाइल और व्हेन दोनों शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए व्हाइल का यूज नहीं होता है, व्हेन का यूज होता है। एक 2015 में जब आपका पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, तो पहला क्वेश्चन ऐसा ही आया था, पूरा अच्छे से याद नहीं है, लेकिन व्हाइल लगा के आया था। व्हाइल आई वॉज अ चाइल्ड, ओके, आई यूज टू हेल्प माई मदर। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मदर की हेल्प किया करता था। अब देख लो ये सेंटेंस ऐसा कुछ आया था, ओके। अब बताओ कि ये जो while जो है ना, while हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, लेकिन जब आप छोटे थे, आईएनजी वाला तो चलो, आईएनजी मुझे बताना था कि while के साथ भी आईएनजी लगा सकते हैं, when के साथ भी। और यहाँ मैंने when को आईएनजी लगाकर इसलिए दिखाया ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे when को दिखाना था शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन है जब मैं खेल रहा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए while और when दोनों लग जाए। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जब आप बच्चे थे तो आप अपनी मदर की हेल्प किया करते थे, तो आपका चाइल्ड होना, ऐसा थोड़ी बोलोगे आपके चाइल्ड होने के दौरान आप अपनी मदर की हेल्प किया करते थे। आपके चाइल्ड होने के दौरान नहीं, जब आप चाइल्ड थे, तो आपका चाइल्ड होना एक लंबा ड्यूरेशन है ना, तो यहाँ पे वाइल नहीं आना चाहिए, वहां पे वेन का यूज। 2015 में ऐसा कुछ सेंटेंस था, वेन आएगा, वेन। वेन 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 तो एक वेन और वाइल का भी, अभी तो वाइल और ड्यूरिंग बताया ना, एक वाइल और वेन से भी रिलेटेड एरर आता है, ओके। वेन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए, बट वाइल शॉर्ट के लिए, बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं है ना, वेन लगा दो, क्योंकि वेन तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हो गया। अब टिल, अनटिल, बाय, इसमें से भी ना कुछ खास एरर आने वाला नहीं है, बता रही हूँ, बस आपको पता होना चाहिए, इसमें से भी कोई खास एरर आने वाला नहीं। अनटिल तो मैंने थोड़ा बहुत आपको कंजंक्शन में भी पढ़ाया है, बिकॉज ऑल दीज आर इंटरचेंजेबल। जैसे मैंने इन और विद इन बताया था ना, इन और कैसे एरर आएगा, इन और विद इन दोनों सही है। आई विल रिटर्न द बुक इन अ डे, मैं एक दिन में बुक रिटर्न करूंगी, मेरे से एक दिन बाद ही पूछना। बट विद इन मतलब मैं एक दिन के अंदर आपको बुक रिटर्न कर दूंगी, बट दोनों करेक्ट है, इसलिए यहां से एरर्स नहीं आएगा। अब मैं अनटिल और टिल बाय बताती हूँ, यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। अनटिल, टिल और बाय, अनटिल, टिल और बाय। आपको अनटिल और अनलेस वैसे मैंने आपको कंजंक्शन में भी पढ़ाया है, ठीक है। अनटिल, जैसे अनटिल प्रेपोजिशन भी हो सकता है, और क्या है, टिल, ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है और ये कंजंक्शन भी होता है, ओके। प्रेपोजिशन को हमेशा कंजंक्शन से जोड़ जोड़ के पढ़ना है। इसे लिखा मैंने, आई विल वेट, आई विल वेट अनटिल, सबका हिंदी करोगे ना, हिंदी करोगे तो अनटिल मंडे, मंडे तक, टिल मंडे, मंडे तक, बाय मंडे, मंडे तक, हिंदी तो तक वाले सेंस पे जाएगा। आई विल वेट अनटिल मंडे, और फिर मैंने लिखा आई विल वेट until he comes. I will wait till जनवरी लगा लो, आई विल वेट टिल जनवरी, जनवरी तक मैं वेट करूं, या आई विल वेट टिल ही कम्स, जब तक नहीं आ जाता मैं वेट करूं। दोनों का सब करेक्ट है सेंटेंस। सेंटेंस देखो आप,
मैं मंडे तक वेट करूंगा। यहाँ का अनटिल, यहाँ मंडे आ गया। मंडे एक नाउन है। अब यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ऊपर वाला सेंटेंस में अनटिल प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। बट नीचे वाले सेंटेंस में अनटिल प्रेपोजिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है हिम। प्रेपोजिशन के बाद ही कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ का ये कंजंक्शन है। उसी तरह नीचे वाला टिल जनवरी, ये प्रेपोजिशन है। और यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन होता तो हिम आता ना, ये सब्जेक्ट वर्ब है। और यहाँ भी ये सब्जेक्ट वर्ब है, इसको जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन है। पहले मुझे बताना था ना कि ये जो टिल और अनटिल, ये प्रेपोजिशन भी होता है, ये कंजंक्शन भी होता है। प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों होता है। लिखिए इसको, फिर आगे बता रही हूँ। ओके, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। और हम एक दूसरे को ना, ये बोथ आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब है हम दोनों की जगह, एक दूसरे की जगह लगा सकते हैं। ओके, आई विल वेट अनटिल, मैं मंडे तक वेट करूंगा, और आई विल वेट टिल मंडे, कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों को एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है। ओके, टिल की जगह अनटिल लगा सकते हैं, अनटिल की जगह टिल लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से रिलेटेड कुछ खास एरर्स नहीं आता है। एरर्स कहाँ से आता है? जहाँ पे कोई चीज रॉन्ग हो। जब आप एक के जगह देखो, देखो आई विल वेट अनटिल ही कम्स, ये भी करेक्ट है। आई विल वेट टिल ही कम्स, ये भी करेक्ट है। तो एरर वहां से आता है ना जो रॉन्ग हो। ओके, यहाँ तो एक की जगह दूसरा लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा मुझे बाय बताना है। बाय, अनटिल और टिल दोनों सेम है, एक की जगह दूसरे लगा दोगे। ओके, अब आ जाओ बाय। बाय मंडे, वैसे बाय का बहुत सारा मतलब होता है। एक बाय को हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं डूअर के लिए, किसी के द्वारा काम किया गया। जैसे लिखा मैंने, द वर्क वॉज डन बाय हिम। तो यहाँ पे देखो बाय हिम, बाय यहाँ किस लिए यूज हुआ? उसके द्वारा। द वर्क वॉज डन बाय हिम, उसके द्वारा काम किया गया। तो यहाँ हिम पैसिव वॉइस में डूअर है ना, काम उसके द्वारा किया गया। तो एक बाय को हम डूअर के लिए यूज करते हैं। और यहाँ ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना। ही तो सब्जेक्ट होता है, और ही सब्जेक्ट होता है, और हिम ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट लिया। एक तो बाय हम उसके लिए लगाते हैं। ओके, एक बाय उसके लिए लगता है। दूसरा बाय का सेंस, इसको मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी जब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ाऊंगी, बट यहाँ थोड़ा सा बता दे रही हूँ। एक बाय किस सेंस में यूज होता है? एक बाय ना किस सेंस में यूज होता है? टाइम के सेंस में भी। मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी जब हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस करने लगेंगे ना, तो वहां बाय बताऊंगी, बाय एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस किसका काम करता है। एक अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, तो हम बाय को एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज करेंगे। जैसे ही विल फिनिश द वर्क, ही विल फिनिश द वर्क। आपको याद होगा ही विल बाय मंडे। जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था, बट पढ़ाया था ना, बाय वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रखता रहता है। याद होगा आपको, बाय वाला इस बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हम स्पोकन में तो बोल देते हैं कि ही विल फिनिश, बट ये गलत है। इसको होना चाहिए था ही विल हैव फिनिश्ड। हमेशा परफेक्ट में होता है।
ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, काम को मंडे तक कर चुका होगा, तो ये भी मंडे मतलब एकदम एंड पॉइंट जहां पे काम खत्म हो चुका होगा। जैसे देखो एक और है, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। बाय वाला सेंटेंस, एक चीज याद रखना, बाय वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होता है। अब देखो आप बोलोगे कि मैम यहाँ बाय, यहाँ क्या टाइम सब्जेक्ट है? नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट आई है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और रीच वर्ब है। ठीक है, कभी कभी हमारा सेंटेंस प्रेपोजिशन से भी तो स्टार्ट होता है, तो ये जो बाय प्रेपोजिशन के बाद जो ये टाइम लगा है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बाय द टाइम, ये बाय का ऑब्जेक्ट है। यहाँ बाय को मतलब टाइम को सब्जेक्ट मत समझना, सब्जेक्ट तो ये है, आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा ना, ट्रेन जा चुकी होगी। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ द ट्रेन विल लीव कर सकते हैं? नहीं, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन जाएगी नहीं, जब तक मैं पहुंचूंगा ट्रेन जा चुकी होगी, क्योंकि बाय वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होता है। ही द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ही विल हैव फिनिश्ड बाय मंडे, मंडे तक काम कर चुका होगा। एक बाय ना पास के सेंस में भी है, इसको मैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में बताऊंगी। एक बाय का मतलब होता है नियर, जैसे देर इज अ हट बाय द लेक, तालाब के किनारे एक, तालाब के बगल में एक मंदिर है, तो वहां हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में करेंगे। अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो इसको भी अभी ध्यान मत दो, इसको भी मैं अलग से करवाऊंगी, जब बाय को अलग से करवाऊंगी। यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, तो हम बाय को एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम करेंगे, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे। बाय को हम अलग से करेंगे, और कभी कभी बाय में एक और चीज देखा है, बाय में ना ऐसा भी एक सेंटेंस लिखा है, ही विल हैव वर्कड बाय 3 hours, ऐसा एक सेंटेंस कहीं पे देखा है। बस याद रखना कि ना बाय के बाद कभी भी ड्यूरेशन नहीं आता है। 3 hours क्या है? 3 hours एक ड्यूरेशन है, बट बाय वर्ड हमेशा अपने साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम लेता है। जैसे मैंने लिखा बाय मंडे, बाय 2 o'clock, ठीक है, बाय जनवरी। बाय के बाद हमेशा एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जैसे मंडे 2 o'clock, बाय जनवरी। बट 3 hours क्या है? 3 hours पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, 3 hours एक ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के साथ कभी भी बाय मत लगाना। बाय एक निश्चित पॉइंट बताता, मंडे तक, जनवरी तक, 2016 तक, ठीक है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट बताता। बट ये तो ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे बाय गलती से लगा दिया था उन्होंने, गलत। ड्यूरेशन के लिए फॉर लगा, ही विल हैव वर्कड फॉर 3 hours। कल तक वो अपना काम खत्म करेगा नहीं, कर चुका होगा। यही तो गलती कर देते हैं। स्पोकन में कौन देख रहा है? स्पोकन होना और कंपटीशन वाली इंग्लिश करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, मैं जब तक स्टेशन पहुंचूंगा ना, ट्रेन निकल चुकी होगी, परफेक्ट में जाएगा। चलो ये भी हो गया। व्हेन और वाइल भी करवा दिया, ठीक है, व्हेन और वाइल के बीच का भी डिफरेंस बता दिया। ओके,
एक और है, ही केम आउट, जब बेल बजा वो आ गया, जैसे ही बेल बजा वो आ गया। अच्छा, एक चीज और आपको व्हेन और व्हाइल में ये सेंटेंस लिखो। ओके, जहां पे आपने व्हेन और व्हाइल लिखा है ना, ओके, वहां पे एक दो सेंटेंस और आपको क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो मैंने बता दिया था कि व्हाइल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और व्हेन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए, व्हेन का लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए, और व्हाइल इज ऑलवेज फॉर शॉर्ट, व्हाइल इज ऑलवेज फॉर शॉर्ट। एक चीज आपको और बताना था ये सेंटेंस के थ्रू, याद रखना ना, व्हाइल में क्या होता है, व्हाइल में दोनों काम एक साथ होता है। ओके, व्हाइल में दोनों काम एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, व्हाइल में साइमल्टेनियस, जब मैं पढ़ रहा था वो सो रहा था। साइमल्टेनियस का मतलब है दोनों काम साथ में हो रहा है, साथ में, एक साथ, एट द सेम टाइम हो रहा है। लेकिन व्हेन में दोनों काम साइमल्टेनियस भी हो सकता है, ठीक है, और व्हेन में वन आफ्टर अनदर भी हो सकता है। तो याद रखना कि वाइल में दोनों काम एक साथ हो रहा है, वाइल आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स वर राइटिंग, बट व्हेन में साथ भी हो सकता है, एक के बाद एक भी हो सकता है। ये देखो सेंटेंस, आई पिक्ड अप द फोन व्हेन या वाइल इट रैंग। पहले तो फोन बजा होगा ना, वाइल इट रैंग नहीं होगा, पहले तो फोन बजा होगा, और फोन बजा होगा तब आपने उसके बाद पिक किया होगा, व्हेन, जब वो बजा। फिर देखो, जब मैं घर आती हूँ तो मैं अपने बच्चों को उसके होमवर्क में हेल्प करती हूँ। तो घर आने के दौरान आप होमवर्क में नहीं करोगे ना, पहले आप घर आ रहे हो, उसके बाद आप अपने बच्चों की हेल्प कर रहे हो। पहले तो फोन बजा, फिर आपने उठाया। अंटिल कहीं भी आ सकता है। ओके, अंटिल शुरू में भी आ सकता है। अंटिल ही कम्स, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो अंटिल ही कम्स, शुरू में, लास्ट में, कहीं भी लगा दो। देखो, जब मैं पढ़ रहा था तो वो रीड कर रहा था, तो मैं वर्क कर रहा, दोनों काम एक साथ हो रहा है ना, मैं पढ़ रहा था, दोनों काम जब एक साथ हो रहा है वाइल लगाते। और व्हेन आई वाज वर्किंग यू वर रीडिंग, दोनों लग सकता है। क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे ना, ये मत समझना कि मैम वाइल ही लगाएंगे, दोनों लग सकता है, ये साइमल्टेनियस है। और मैंने क्या बोला था कि जब दोनों काम एक साथ हो रहा है तो वाइल और व्हेन दोनों लगा सकते हो, ऐसा कुछ बताया था ना। वाइल में भी एक साथ और व्हेन में भी एक साथ, बट वाइल में हमेशा एक साथ दो काम, बट व्हेन में एक साथ भी और एक के बाद एक भी। ही केम आउट, पहले तो बेल बजा होगा ना, फिर वो आया, वह यहाँ दोनों सही है, दोनों सही है। वाइल में तो हमेशा दो काम एक साथ होता है, लेकिन व्हेन में एक साथ भी हो सकता है, एक के बाद एक भी हो सकता है। प्रेपोजिशन, हाँ, ही गॉट हर्ट, हर यहाँ पे तो ये देख लो वाइल ही आएगा, व्हेन प्लेइंग नहीं होगा, वाइल प्लेइंग, व्हेन प्लेइंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्हेन कभी भी प्रेपोजिशन का काम नहीं करता है, व्हेन हमेशा कंजंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो नाउन आ गया ना, नाउन आ गया तो हमें प्रेपोजिशन चाहिए। ये भी आप लिख सकते हो, ये भी वाइल और व्हेन में डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। ये जो वाइल है ये प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, लेकिन ये जो व्हेन है हमेशा और हमेशा कंजंक्शन। और वाइल के बाद आईएनजी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है।
देखो ही गॉट हर्ट व्हेन प्लेइंग क्रिकेट नहीं होगा, वाइल प्लेइंग। अगर ऐसा रहता ना व्हेन ही वॉज प्लेइंग, व्हेन ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वाइल लगा दो। तो व्हेन वाइल कैसे कैसे डिसाइड करना है, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। डन। आई थिंक हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। अब हम चलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पे। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जितना हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, फिर अलग से भी बहुत सारा चीज करवाना है आपको। अब हम चलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने क्या पढ़ा था, एट और इन पढ़ा था। ठीक है, एट और इन पढ़ा था ना। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट एग्जैक्ट टाइम को बताता, और इन लार्जर ड्यूरेशन के लिए, लार्जर ड्यूरेशन मतलब इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। उसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट क्या बताता है, एग्जैक्ट प्लेस, और ये लार्जर प्लेसेस के लिए। इसे लिखा मैंने, ही वॉज सिटिंग या ही वॉज स्टैंडिंग डैश द रूम, he was standing dash the doorstep, डाउट की क्लास सैटरडे को होती है, बट आज मैंने डाउट नहीं रखा है, आज आपका क्लास शेड्यूल किया है। इतना ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो जा रहा है ना, एक एक्स्ट्रा क्लास, अभी तो इस मंथ में पूरा एक्स्ट्रा क्लास डालूंगी। खुश होना चाहिए ना कि टीचर अपना एक्स्ट्रा क्लास ले लेके, यहाँ तो टीचर क्लास नहीं लेते हैं तब दुखी होना चाहिए, टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तब जाके दुखी हो गए हो। तो देखो, रूम एक बड़ी सी जगह है, ये रूम है। ठीक है, रूम एक बड़ी सी जगह है और यहाँ पे दरवाजा, अंदर जा रहे हो तो ये बोल रहे हैं वो रूम में खड़ा है, तो रूम बड़ा सा एरिया है, और बड़े एरिया के लिए क्या लगाते हैं, इन द रूम। बट वो रूम के डोर स्टेप, रूम के एग्जैक्ट कहाँ पे खड़ा है, ठीक है, रूम के इस दरवाजे पे खड़ा है। ओके, दरवाजे पे खड़ा, दरवाजा एग्जैक्ट प्लेस है, एग्जैक्ट प्लेस के लिए एट लगाएंगे, एट इन द रूम, एट द डोर स्टेप। और भी सेंटेंसेस है। द पोस्टमैन वॉज, अच्छा रुको, द पोस्टमैन लिखते जाना, थर्ड वाला, द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग, ये मत लिखो थर्ड वाला, इन द डोर स्टेप नहीं होगा, एट द डोर स्टेप, एग्जैक्टली दरवाजे पे खड़ा है। अब बताओ, द गेस्ट वर वेटिंग इन द टेबल, ऑन द टेबल, या अच्छा इसको लिख के बताते हैं।
एक मिनट, इसको लिख के बताते। ओके, थर्ड वाला ये लिखना आप। द गेस्ट वर वेटिंग इन द टेबल या ऑन द टेबल। फिर इन या एट भी लगा दो, ठीक है, इन, एट या ऑन द रेस्टोरेंट। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो टेबल के साथ ऑन पढ़ा है, ठीक है, हमने टेबल के साथ ऑन पढ़ा है, ठीक है, टेबल के साथ ऑन भी होता है। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के साथ ऑन होता है। ये टेबल पर है, ये टेबल है और उस पर बुक पड़ी हुई है, ठीक है, ये जो बुक है ये टेबल से सटा हुआ है, टेबल पर बुक है, बुक का जो सरफेस है वो टेबल से सटा हुआ है, तो ऑन द टेबल तो सही है, यहाँ पे बुक टेबल पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो द गेस्ट वर वेटिंग ऑन द टेबल नहीं होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि गेस्ट टेबल पर बैठकर वेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ये रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हो, तो रेस्टोरेंट में बड़ा सा जगह होता है और सब जगह टेबल लगा होता है, हर का टेबल बुकिंग होता है ना, आपका ये टेबल बुक कर दिया है, टेबल बुकिंग होता है, ओके। और टेबल के यहाँ पे चारों तरफ चेयर लगा रहता है, हम लोग चेयर पे बैठते हैं, तो सबका बुकिंग अलग अलग टेबल का होता है, ओके। पूरा रूम में, जैसे ये बड़ा सा रूम है, तो रेस्टोरेंट जाते हो तो टेबल लगा हुआ होता है ना, टेबल का बुकिंग आप करते हो, वहाँ चेयर वगैरह लगा हुआ था। तो आप गेस्ट लोग जो होटल में रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं, ये टेबल के ऊपर बैठ के थोड़ी वेट कर रहे हैं, ओके, टेबल के ऊपर बैठ के नहीं वेट कर रहे हैं। बुक टेबल के ऊपर हो सकता है, टेबल पर हो सकता है, तो यहाँ तो ऑन नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे कि मैम इन लगा दे, नहीं, रेस्टोरेंट एक बड़ी सी जगह है, ठीक है, बड़े जगह के लिए हम इन लगाएंगे, इन द रेस्टोरेंट, बड़ा सा जगह है, रूम है, रेस्टोरेंट बड़ा सा रूम है, तो इन द रेस्टोरेंट, बट रेस्टोरेंट में किसी खास टेबल, किसी खास जगह के लिए हम लगाते हैं, खास के लिए एट द टेबल, एट द टेबल इन द रेस्टोरेंट। ठंड लग रही है। चेयर पे बैठे हुए, सिटिंग इन द चेयर भी होता है, ऑन द चेयर भी होता है, तो एट द टेबल बोलना, ठीक है। बुक ऑन द टेबल हो सकता है, ठीक है, बुक ऑन द टेबल हो सकता है, लेकिन आप ऑन द टेबल वेट नहीं करोगे ना, आप खास करके जो आपको टेबल दिया गया है उस एरिया पे बैठ के, रेस्टोरेंट के उस खास एरिया पे बैठ के आप वेट कर रहे हो इन द रेस्टोरेंट, ठीक है। एट द टेबल, जैसे मैंने लिखा, स्कूल में आपका डेस्क और बेंच होता है ना, ही वॉज सिटिंग एट या ऑन द बेंच। स्कूल में जिस पे आप कॉपी रख कर लिखते हो वो डेस्क है, और जिस पे आप बैठते हो तो वो बेंच है। ही वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, ऑन बेंच होता है जिस पर आप बैठते हो, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा, द रिसेप्शनिस्ट वॉज ऑन या एट द डेस्क। जैसे रिसेप्शनिस्ट, कोई होटल वगैरह होता है, होटल में जैसे आप एंटर करते हो तो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई मिलती है ना, ठीक है, अपने डेस्क पे बैठी हुई मिलती है, तो डेस्क के ऊपर थोड़ी बैठती है वो, ठीक है, बेंच के ऊपर बैठ सकते हो, डेस्क थोड़ी होता है, डेस्क तो वो होता है जिस पर आप रख के लिखते हो, तो एट द डेस्क। रिसेप्शनिस्ट एट डेस्क थी, मतलब एट डेस्क मतलब अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे थी, रेस्टोरेंट का कोई खास एरिया है जो रिसेप्शनिस्ट के लिए बनाया जाता है, वहां पे वो वेट कर रही थी, तो एट द डेस्क होगा, बट ऑन द बेंच। ट्रेन इज एट द स्टेशन, बता रही हूं, अब पहले लिखो तो, ओके, ऑन द बेंच होगा बट एट द डेस्क। और जो चेयर है ना, चेयर के साथ तो दोनों लगता है,
ऑन चेयर भी होता है और इन चेयर भी होता है, ठीक है। इन चेयर, चेयर पर चेयर में जनरली एक डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाता है, वो चेयर जिसका हैंडल हो, ठीक है, जो वो चेयर जिसका हैंडल हो और चारों तरफ से घेरा हुआ हो, काउच हो, हैंडल बना हुआ हो, तो उसके साथ इन लगाना, चारों तरफ से घिरे हुए चेयर में। जैसे मैंने लिखा ही वॉज सिटिंग इन या ऑन द आर्म चेयर। आर्म चेयर जानते हो ना, जिसमें आपका हाथ रखने का भी जगह वगैरह होता है, कंफर्टेबल है, तो आर्म चेयर लगा है, आर्म चेयर है जो चारों तरफ से घिरा हुआ, हाथ रहने का जगह, प्रोटेक्टेड बैठे हुए, तो लगा देना इन ही वॉज सिटिंग इन द आर्म चेयर। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो, कुछ भी चेयर वेयर का मेंशन नहीं हो, तो सिंपली लगाओ ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। अगर चेयर में उन्होंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है, उन्होंने चेयर में बताया नहीं है, सिंपली बताया कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ऑन लगा देना। बट कुछ आर्म चेयर वगैरह का मेंशनड हो तो तब ऑन मत लगाना, इन लगाना। जैसे काउच होता है, जैसे आप काउच पे बैठते हो ना, तो काउच भी तो थोड़ा सा घिरा हुआ, कंफर्टेबल चारों तरफ से रहता है, तो ऑन अ काउच नहीं होगा, इन अ काउच। सोफा काउच वाला जो होता है ना, बट इतना ज्यादा एग्जाम्स में ये सब आप परेशान नहीं करते, क्योंकि चेयर देख के थोड़ी पता चलेगा कि मैम बिना हैंडल वाला चेयर है या हैंडल के साथ वाला चेयर है। सिंपली चेयर है, सिटिंग ऑन द चेयर। आर्म चेयर वगैरह लगा दिया, काउच वगैरह लगा दिया, चारों तरफ से घिरा है, प्रोटेक्टेड है, इन। आराम चेयर, हाँ, आराम वाली चेयर होती है आर्म चेयर। आर्म चेयर किसको बोलते हैं? अरे आर्म, जिसमें हाथ रखने वाला आर्म चेयर देखा होगा, जाके गूगल करो। आर्म चेयर थोड़ा आरामदायक चेयर को बोलते हैं। ओके, काउच आर्म चेयर तो इसमें थोड़ा पूरी तरह से सराउंडेड है, और नॉर्मल जो चेयर होता है ऐसे बैठ रहे हो, हैंडल वगैरह नहीं है। हाँ, द गेस्ट वर वेटिंग एट द टेबल इन द रेस्टोरेंट। अब देखो यहाँ पे, जैसे आपका एक सेंटेंस में दो जगह मेंशन हो, दिल्ली हो और रोहिणी हो, ओके, तो दिल्ली में ही रोहिणी एक जगह है, तो दिल्ली एक बड़ा सा जगह है, बड़े जगह के लिए क्या लगाओगे? इन। और छोटे जगह के लिए क्या लगाओगे? दिल्ली। दिल्ली बड़ा जगह है, दिल्ली में ही एक रोहिणी जगह है। स्टीफन हॉकिंस जिस पे बैठते हैं वो आर्म चेयर है। भाई आर्म चेयर पे आप भी बैठ सकते हो, एक आर्म चेयर जॉब होता है, एक मुहावरे है ना, आर्म चेयर जॉब। ऐसा जॉब, ऐसा जॉब जहाँ पे सैलरी ज्यादा हो, आरामदायक जॉब और काम कम हो। एक तो इडियम है, आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर जॉब, सैलरी ज्यादा, काम कम, आरामदायक। कभी कभी इसका एक और वर्ड आ जाता है, सिनिक्योर। ये भी एक वो कैब है, सिनिक्योर वाला जॉब भी वही होता है। सिनिक्योर जॉब का मतलब होता है काम कम, सैलरी ज्यादा। नेक्स्ट आ जाओ, और भी है। um, अब देखो, रुको रुको, पहले ना मुझे थोड़ा ऐसे लिखने दो, ऐसे लिखने में ज्यादा मजा है। ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली एक बड़ा सा जगह है, ठीक है, दिल्ली एक बड़ा सा जगह है, मैं वहां पे रहती हूँ। अब मैंने लिखा ही लिव्स मयूर विहार, he lives at or in
मयूर विहार, एट और इन दिल्ली। ठीक है, फिर मैंने लिखा ही लिव्स डैश दिल्ली डैश इंडिया। He lives dash the Park Street locality। पार्क स्ट्रीट तो बहुत जगह मिलेगा, कोलकाता वगैरह बहुत जगह लोकेलिटी का नाम है। प्राइमरी स्कूल का टीचर का जॉब आर्मचेयर है। He lives 30 क्वार्टर नंबर 30 पार्क स्ट्रीट में। देखो ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली एक बड़ी सी जगह है, आपने इन दिल्ली लगा दिया। लेकिन यहाँ पे कौन वाला सेंटेंस, थर्ड वाला सेंटेंस देखो, दिल्ली बड़ा है लगा दिया, बट यहाँ पे दिल्ली भी आ गया है और इंडिया भी आ गया है, तो बड़े जगह में इंडिया है, इंडिया के लिए इन लगाना, और इंडिया में भी एग्जैक्ट दिल्ली के लिए एट। उसी तरह दिल्ली बड़ा जगह है इन, दिल्ली में एक जगह है मयूर विहार लोकेलिटी एट। उसी तरह ये जो पार्क स्ट्रीट है, पार्क स्ट्रीट लोकेलिटी, लोकेलिटी ना एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है। लोकेलिटी के लिए जब भी आएगा ना, जब भी लोकेलिटी वर्ड आ गया तो मत सोचना कि मैम ये तो एग्जैक्ट लोकेलिटी बता रहा है ना, तो एट अ लोकेलिटी नहीं होता, इन अ लोकेलिटी। इस लोकेलिटी मतलब एक बड़ा सा जगह है, तो इन अ लोकेलिटी लगाना, इन अ लोकेलिटी। बस उस लोकेलिटी का कोई क्वार्टर नंबर, सड़क नंबर हो तब एट लगाना। लोकेलिटी वर्ड आ गया, एट अ लोकेलिटी मत लगाना। लोकेलिटी वर्ड अपने आप में ही एक बड़े एरिया को दर्शाता है। ओके, ये भी हो गया, और भी है, अभी तो ये बता दिया। हाँ, इसको भी लिख रही हूँ, अब लिखो, अब लिखो इसको। ही लिव्स, ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ हमेशा इन ही होगा, ठीक है। इंडिया के प्रेपोजिशन वर्ड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। इंडिया के साथ हमेशा इन ही नहीं होगा, ही लिव्स इन इंडिया, और भी अलग अलग चेंज होगा। आज यूट्यूब क्लास कहाँ से, सैटरडे है आज तो। ही वेंट डैश इंडिया, ठीक है। ये वाला जो सेकेंड सेंटेंस लिखोगे ना, ओके, सेकेंड सेंटेंस लिखोगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ना होगा। यहाँ पे एक और चीज बताना है आपको कि मैम गो के साथ, गोज के साथ, गोइंग के साथ, सब गो का फॉर्म है।
वेंट के साथ हमेशा टू लगता है, हमेशा टू लगता है, लगता है। ही वेंट, देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया बड़ा सा जगह है ना, तो इंडिया के लिए हमेशा इन ही लगाओगे, यहाँ पे तो इन सही है, बट कभी कभी प्रेपोजिशन चेंज होता है सेंस के अकॉर्डिंग। ही वेंट इन इंडिया नहीं, देखो ही लिव्स इन इंडिया का मतलब क्या है? इन इंडिया का मतलब है कि वो पहले से इंडिया में है। आई लिव इन इंडिया, में इंडिया में रहती हूँ। बट वेंट वर्ड क्या बता रहा है? वेंट वर्ड, गो वर्ड बता रहा है ही वेंट टू इंडिया। ही वेंट टू इंडिया मतलब वो इंडिया गया, एक जगह से दूसरा जगह गया। और जब भी एक जगह से दूसरे जगह की बात हो रही है ना, मूवमेंट हो रहा है, तो एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ से स्टार्ट किया और इंडिया पहुंचा, तो उसके लिए हम टू लगाते हैं। टू, ये जो आप बोलोगे मैम आपने इंडिया के साथ यहाँ पे इन लगाया, क्योंकि यहाँ क्या सेंस जा रहा है? सब पहले से इंडिया में है, पहले से इंडिया में रहता है। बट ही वेंट, वेंट मतलब हो सकता है कि लंदन से, लंदन एक जगह है, लंदन से इंडिया आया, तो वेंट वर्ड बता रहा है ना एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो टू लगाना, टू टू, ठीक है, टू लगाना। गो के साथ, गोस के साथ, वेंट के साथ, ये सब गॉन के साथ, ये सब तो गो का ही फॉर्म है ना, ये सब के साथ हमेशा टू लगता है। लेकिन ठीक है, गो वेंट, गॉन वेंट, ये सब के साथ टू लगता है। बट अगर हम प्लेस की बात कर रहे हैं, बट किसी चीज के लिए बात कर रहे हैं ना, तो उसके साथ फॉर लगाना। जैसे जैसे लिखा मैंने फॉर, किसी चीज के लिए, जैसे मैंने लिखा है, देखो ये देखो, ये लिखा मैंने, ही गोज डैश द पार्क डैश अ वॉक। अब आप बोलो नहीं, साथ में नहीं लिख रही हूँ, अलग अलग लिख रही हूँ। ही गोज डैश द पार्क, और फिर लिखा मैंने ही गोज, ऐसा नहीं है कि गो वेंट लगा रही, ही वेंट डैश द पार्क, और ही वेंट डैश अ वॉक। ठीक है, मैंने लिख दिया है कि वेंट के साथ, गो के साथ, गोस के साथ, गोइंग के साथ हमेशा टू होता है। बट जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, लेकिन प्लेस के सेंस में टू लगाना, वो कहाँ गया? पार्क गया, पार्क गया, लेकिन किस चीज के लिए गया? सैर के लिए गया, वॉक के लिए गया, तो ही वेंट टू अ वॉक नहीं होगा, ही वेंट फॉर अ वॉक। तो कभी कभी ये गो, वेंट, गॉन के साथ फॉर भी लग सकता है। ही वेंट फॉर मेडिकल चेकअप, जैसे वो कहाँ गया? ही वेंट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक जगह है, तो जगह के सेंस में आप टू लगाना, टू लगाना। बट ही वेंट किस चीज के लिए गया? फॉर मेडिकल चेकअप। तो थोड़ा प्रेपोजिशंस चेंज होता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ओके, ये हो गया, वेंट वाला हो गया। हिल इंडिया लिव्स के साथ इन लगता है, वेंट के साथ टू लगता है, वो हो गया। और भी दे रही, थर्ड नंबर लिखना। ही रीच्ड डैश इंडिया एट इन, ऐसा कुछ भी। फोर्थ, अब इंडिया के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगेगा। ही हैज बीन एट इंडिया, इन इंडिया, टू इंडिया। He arrived at India, in India, to India. He visited
in India, to India, at India. नहीं, ये वाला बाद में, पहले he arrived dash at in to the station. The train arrived at in या to the destination. He visited to at in the लिखिए पहले इसको। काइंडली हमारे स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस बैच के स्टूडेंट्स जिसको समुद्र मंथन का बैच भी मिला हुआ है, वैसे इस बैच को, इस स्टूडेंट्स को तीनों बैच मिला है, समुद्र मंथन, प्रैक्टिस और ग्रामर का जो बैच अभी है। समुद्र मंथन वाले बैच में जाना, और मैंने फिक्स प्रेपोजिशन का वीडियो डाला हुआ है पहले से। फिक्स प्रेपोजिशन का वीडियो है, मैराथन टाइप से डाला हुआ है, उसको शुरू कर दीजिए पढ़ना। फ्रेजल वर्ब शुरू कर दीजिए, बिना कॉपी में लिखे कभी फ्रेजल वर्ब याद ही नहीं होगा। वो सब वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं इतना सारा आपको प्रेपोजिशंस पढ़ा रही हूँ। आएगा यहाँ से सिर्फ 30-40% ही, 40 मान लो, बाकी का जो 60% आने वाला है ना, वो तो यहाँ से आएगा। तो ये तो चलो ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा रटना वटना नहीं है, थोड़ा समझ लेना है। सारा खेल इसका है। फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब हर एग्जाम का फेवरेट होता है। सीडीएस में भी आपने देखा होगा, भर भर के फ्रेजल वर्ब फिल अप द ब्लैंक्स में पूछ दिया, फिक्स प्रेपोजिशन भी फिल अप द ब्लैंक्स में पूछ देते। तो इसको शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए। 400 करवाया है, 400 आपको का वीडियो दिया है ना, उससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, 400 से ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। ओके चलो, ही वेंट के साथ तो टू लगा दिया आपने, ही लिव्स के साथ इंडिया लगा दिया। अब रीच्ड वर्ड देखो क्या लेगा, ही रीच्ड डैश इंडिया। रीच्ड वर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं। आपको लगेगा ही रीच्ड बना लिया है नोट्स। हाँ, फ्रेजल वर्ब तो नोट्स बिना, फ्रेजल वर्ब तो बच्चे इतना परेशान रहते हैं, बार बार भूलते हैं और सोचते हैं ना कुछ शॉर्टकट मिल जाए। शुरू में शॉर्टकट में जाओगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, अपना टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसीलिए शुरू में ही अच्छे से नोट्स बनाओ और रटना शुरू कर दो। रीच्ड वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। ही अगर लगेगा ना ही रीच्ड एट इंडिया, ही रीच्ड इन इंडिया, रीच्ड वर्ड अपने साथ कुछ भी नहीं लेगा, नो प्रेपोजिशन। सिंपली होगा ही रीच्ड इंडिया, ही रीच्ड इंडिया। याद ना भी करो तो रिवीजन करो। ही हैज बीन डैश इंडिया। बीन वर्ड, वो इंडिया जा चुका। बीन वर्ड जहां भी आ गया ना, इंडिया जाके आ चुका है तो जा चुका, टू लगा। अराइव्ड, अब आप बोलोगे कि मैं ऊपर वाला रब कर रही हूँ। अराइव के साथ तो हमने एट पढ़ा है, अराइव के साथ एट भी होता है और अराइव के साथ इन भी होता है। ठीक है, अराइव के साथ इन कब होता है? लार्जर प्लेसेस और लार्जर प्लेसेस के लिए। और अराइव के साथ एट कब यूज होता है? जैसे कि अराइव एट शॉर्टर प्लेसेस मतलब स्टेशन। अगर आप किसी शहर में, किसी देश में अराइव कर रहे तो इन लगाना, बट उस शहर के किसी स्टेशन पे, बस स्टॉप पे,
ठीक है, एयरपोर्ट पे आपका शहर एक बड़ा सा जगह है, उस बड़े जगह में एक खास जगह है आपका एयरपोर्ट, खास जगह है बस स्टॉप, खास जगह है स्टेशन, उसके लिए एट लगाना। क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा कुछ बहुत पहले एक एरर आया था ये वाला, ही अराइव्ड इन लंदन। ठीक है, ये वाला सेंटेंस ऐसा आया था, प्रीवियस पेपर में आपको मिलेगा, और इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट था। ठीक है, ही अराइव्ड इन लंदन था और आंसर नो इम्प्रूवमेंट था, और बच्चों ने कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया। बच्चों को लगा कि अरे अराइव के साथ तो एट लगता है। लंदन एक बड़ी सी जगह है, और बड़े जगह के लिए इंडिया भी एक बड़ी सी जगह है, बड़े जगह के लिए इन लगाओगे, इन। छोटे जगह के लिए स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, एट। ट्रेन अपने डेस्टिनेशन, ट्रेन को किसी खास जगह जाना था, अपने डेस्टिनेशन पे, अपने किसी खास डेस्टिनेशन, कोई खास स्टेशन, एयरपोर्ट, बस के लिए लगाना, बट बड़े जगह के लिए इन लगाना। शुरू करते, फ्रेजल वर्ब्स तो इतना बार बार मैंने रटवाया है ना। और विजिटेड वर्ड भी अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, जैसे रीच्ड वर्ड अपने साथ नहीं लेता है ना, विजिटेड वर्ड भी नहीं लेता है। ही विजिटेड इंडिया, ही विजिटेड टू इंडिया नहीं होगा। हम लोग बातचीत में ये गलत वर्ड यूज कर देते, ही विजिटेड टू इंडिया, ही रीच्ड एट इंडिया, विजिट और नहीं लेता है। कल मैंने एक मूवी देखा था कल नहीं देखा था, 2 दिन से देख रही थी। एक मूवी है, सीरीज है, बड़ा अच्छा लगा, लाइट मूवी है, उसको देखिएगा, लापता लेडीज बड़ा अच्छा लगा, किस, इट्स अ वेरी लाइट मूवी। एक लाइट मूवी में ही बहुत अच्छा सा एक मैसेज दे दिया है। विजिटेड के साथ नो प्रेपोजिशन, बट अभी मैं कुछ और लिखवा रही। विजिट के साथ, रीच के साथ नो प्रेपोजिशन। लेकिन आप बोलोगे कि मैम हमने तो पढ़ा है, जब हम छोटे क्लास में होते थे ना, तो हमारा ऐसे आता था, अ विजिट टू द जू, चिड़ियाघर की सैर। तो यहाँ तो विजिट के साथ टू लगा है, बिकॉज यहाँ का विजिट नाउन है, इसमें अ लगा है, आर्टिकल नाउन के साथ लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर विजिट, लिखते जाना, विजिट अगर वाक्य में, मैंने बोला ना कि ये अपने साथ, जब भी मैं ऐसा बोलूँ ना कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसा कुछ बोलूँ, मैंने बताया था ना आपको, वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है, जब भी मैं बोलूँ ना कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ना डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है, प्रेपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो याद रखना कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो वो सारे वर्ड्स को मैं वर्ब मान के चल रही हूँ। ओके, हाँ, नहीं नहीं, यू शुड हैव वॉट वांडा मूवी एंड लाइफ लेसन मेरे को नहीं चाहिए। एक मेरी स्टोरी अच्छा है, छोटा सा लापता लेडीज अच्छा है। आई डोंट, अभी तो मैंने मूवी देखना ही छोड़ दिया। मूवी देखना शाहरुख खान और अक्षय कुमार, वो लोग, मतलब अक्षय कुमार की तो मैं देख भी लेती हूँ, बाकी मूवीज देखना बहुत छोड़ दिया। अब जो नेटफ्लिक्स और वो सब पे सीरीज आते हैं ना, जिसमें जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हीरोज ना हो, उनका वो देखती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो सब मूवीज।
छोटे छोटे हमारे जो एक्टर्स है जिसको बहुत ज्यादा बॉलीवुड में इतना ज्यादा नहीं मिल पाया है, तो वो सब अच्छा लगता है मुझे। तो विजिट अगर वर्ब का काम कर रहा है तब उसके साथ प्रेपोजिशन मत लगाना, क्योंकि विजिट ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेता है, प्रेपोजिशन वाला नहीं लेता। लेकिन अगर विजिट वर्ब का नाउन का काम करे तो ले लेगा, प्रेपोजिशन लेगा, वर्ब में नहीं लेगा। क्राइम पेट्रोल देख क्राइम पेट्रोल देखते हैं। फिर लिखा मैंने, ही विजिटेड टू द जू। आवर विजिट टू द जू, हमारा जू जाना बहुत हेक्टिक था, टायरिंग था, वॉज टायरिंग। जू वगैरह जाते हैं, थक ही जाते हैं। लिखते जाओ लिखते जाओ। पंचायत का भी सीजन 3 थोड़ी आया है, पंचायत का सीजन 3 का सब लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, उसके जितना इंटरेस्टिंग तो अभी तक आया नहीं। बट मैंने जो मूवी लापता लेडीज बताया ना, वो भी थोड़ा बहुत पंचायत से ही, वैसे ही उसी जॉनर का है, वैसे ही टाइप से है वो भी। आप लोगों को नहीं देखना है ना मूवी, अभी आप लोग पढ़ाई करोगे, मैं देखूंगी, आप लोग पढ़ाई करोगे, बाद में देखना आप। विजिट, यहाँ पे देखो, विजिटेड ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो अगर विजिट में और ईडी लगा है ना, ईडी लगा के पास्ट टेंस बनाते हैं, पास्ट टेंस किसका बनाते हैं, वर्ब का। तो यहाँ विजिटेड वर्ब है, अपने साथ टू नहीं लेगा। बट आवर विजिट टू द जू, हमारा जू जाना बहुत हेक्टिक था। ये देखो, ये टू प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे मैम ये वर्ब है, तो वर्ब को भी तो सब्जेक्ट चाहिए, तो वर्ब का सब्जेक्ट विजिट है। यहाँ विजिट एज एन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, यहाँ का विजिट नाउन है, और विजिट नाउन का काम करेगा तो टू लगा देना, टू लेगा। अगर वर्ब का काम करेगा तो टू नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। 12th फेल मूवी भी देखा मैंने, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लाइफ लेसन वाला ही देखती हूँ, थोड़ा वो सस्पेंस एक्शन वाला भी देखती हूँ। अभी अभी मैंने एक और देखा था, फ्रीलांसर, फ्रीलांसर भी देखा, वो भी मुझे अच्छा लगा। आप लोग के लिए तो हाँ, 12th फेल वाला मूवी आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग के लिए क्या, सबके लिए अच्छा है। तो विजिट वर्ब का काम कर रहा है मत लगाना, नाउन का काम कर रहा है लगा देना। और भी कुछ कुछ बताते जा रही हूँ। ऑर्डर लिखते जाओ। ऑर्डर अगर वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ फॉर मत लगाना, फॉर या मत लगाना, या ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, नो प्रेपोजिशन, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है तो फॉर लगेगा। प्रेपोजिशन तब नहीं लगेगा ना जब वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ट्रांजिटिव वर्ब्स डायरेक्टली अपने साथ। He ordered for a cup of coffee. He gave an order for a cup of coffee.
विकास से मैं पूछती हूँ, उसको मेरे टेस्ट पता है कि मैम को कैसी वाली मूवी पसंद आएगी, वो मुझे बोलते रहता मैम ये देख लीजिएगा। विल यू ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी। मैं तो 20 मिनट का एक्सप्लेनेशन देख लेती हूँ, 3 आवर की नहीं बिगड़ती है। भाई आप महान हो भाई, 3 आवर की मूवी में समरी देख लेते हो, महान हो आप। मेरा 3 घंटा नहीं बिगड़ता है, मैं वो 3 घंटे में से टाइम बचा के ना अपना व्हाट्सएप और इंस्टा पे यूज कर लेती हूँ। अभी वैसे आप लोग को देख भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करवा के जो भी वर्ड्स अपने साथ प्रेपोजिशंस एज अ वर्ब नहीं लेते हैं, एज अ नाउन लेते हैं, वो सारे वर्ड्स करवा लेती हूँ, फिर मंडे को कंटिन्यू करूँ। 28 मई को आएगा पंचायत। अच्छा यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, और जब ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है ना तो फॉर मत लगाना। बट यहाँ पे ऑर्डर वर्ब का काम नहीं कर रहा है। कैसे पता चला कि यहाँ का ऑर्डर नाउन है? क्योंकि यहाँ का वर्ब गेव है और एन लगा है, एन आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ नाउन लगता है। यहाँ का ऑर्डर नाउन है तो फॉर लगा देना। बट यहाँ पे देखिए विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद मेन आता है, तो यहाँ का ऑर्डर मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो फॉर मत लगाना। ऑर्डर अगर वर्ब का काम कर रहा है नहीं लगाना, नाउन का काम करेगा तब लगाना। डायरेक्ट कंक्लूजन देखते हैं। सिर्फ यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पे ये मूवी देख लेते हैं। मूवी देखना कोई गलत बात थोड़ी है, ठीक है? किसी दिन आपने देख लिया, वीक में एक दिन देख लिया, और फिर उस चीज को कंपेंसेट कर लो जितना भी टाइम। मूवी देखना कोई गलत बात नहीं है। ऑर्डर वाला हो गया। ऑर्डर में देख लो, वर्ब का काम करे तो फॉर मत लगाना, नाउन का काम करे तो फॉर लगा देना। उसी तरह विजिट वर्ब का काम करे नहीं लगाना, विजिट के साथ टू, अगर नाउन का काम करे तो लगा देना। अटैक, अटैक, ठीक है? अटैक अगर वर्ब का काम करे, नो प्रेपोजिशन, ठीक है? नो प्रेपोजिशन, उसमें से फॉर वगैरह लगा देंगे। लेकिन अगर अटैक, जैसे ना नो प्रेपोजिशन ऑन वगैरह लगा के दे देते हैं, नहीं लगाना। बट अटैक अगर नाउन का काम करे तो लगा देना है ऑन। नाउन एज अ नाउन ये प्रेपोजिशन ले सकता है। He attacked on the girl, फिर लिखा मैंने there was an attack on the girl. Do you have Alexa in your office? Alexa ऑफिस में नहीं है, Alexa मेरे घर में है। Alexa घर में। एक दिन मैंने अलेक्सा से पूछा, हाँ अलेक्सा की एक जोक बताओ, ओके अलेक्सा कैन यू टेल मी अ जोक? तो अलेक्सा ने बताया, द टीचर गेव द टीचर गेव होमवर्क। इतना बच्चा वाला जोक बताया, एंड द स्टूडेंट ने होमवर्क खा लिया।
ठीक है, टीचर ने दिया, टीचर ने होमवर्क दिया और स्टूडेंट ने होमवर्क को खा लिया। टीचर ने पूछा क्यों खा लिया, तो स्टूडेंट ने बोला इट वाज अ पीस ऑफ केक। मैं अपनी डॉटर से बोल रही थी, वो कितना बच्चों वाला जोक सुना रही है, इट वाज अ पीस ऑफ केक। ये आपने मुहावरे पढ़ा है ना, इट वाज अ पीस ऑफ केक। इट वाज अ पीस ऑफ केक का मतलब है जो काम बहुत इजी होता है, इजी था, होमवर्क खा लिया, बोला कि इट वाज अ पीस ऑफ, ये बच्चों वाला जोक बताया। There was an attack. He attacked on the girl. गर्ल पर अटैक किया। तो यहाँ पे अटैक वर्ब है ना, अटैक वर्ब का काम कर रहा है तो ऑन मत लगाना। बट यहाँ पे आर्टिकल लगा, अटैक नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, लगा देना। बस एक और करवा देती, विजिट, अटैक, एक एम्फसाइज वाला करवा देती, लास्ट है। ऑर्डर वाला एग्जाम में बहुत आता है, ऑर्डर अगर वर्ब का काम कर रहा है मत लगाना, फॉर नाउन का काम कर रहा है लगा देना, अटैक वर्ब का काम कर रहा है ऑन मत लगाना। अब भाई एक वर्ड है यहाँ तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एम्फसाइज। एम्फसाइज मतलब किसी चीज पे जोर डालना, एम्फसाइज वर्ब है, उसके साथ ऑन मत लगाना, ठीक है। बट एक वर्ड होता है एम्फसिस, एम्फसिस, एम्फसिस नाउन है, उसके साथ ऑन लगाना। एक चीज और बताना, अरे छोड़ो अलेक्सा कौन है, क्या करोगे जान, सब बातें सुनते रहती है, आप जो उससे बात करने का मन है आप करो। He emphasized on the point, उसने इस पॉइंट पे जोर डाला, उसने इस पॉइंट पर जोर डाला, तो आपको लगेगा कि ऑन होगा क्योंकि एम्फसाइज में ईडी लगा है, वर्ब है। बट एम्फसाइज वर्ब है ना, तो ऑन मत लगाना। फिर लगाया मैंने ही पुट एम्फसिस ऑन द पॉइंट, उसने इस पॉइंट पर जोर डाला, तो यहाँ पे पुट वर्ब हो गया। ही पुट वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन है, नाउन है तो ऑन लगा देना। कि बस अब इसको खत्म ही करते हो। एक चीज मुझे आपको बता देना, ये ऐसा वाला ना हो सकता है क्लोज टेस्ट में आ गया, ओके, क्लोज टेस्ट में ऐसा आ गया, ही डैश ऑन द पॉइंट, सॉरी, उसने इस पॉइंट पे जो डाला, ठीक है, और 3-4 ऑप्शन डाल दिया, ही पुट डाल दिया, ये क्लोज टेस्ट में ऐसा वाला, ही गेव एम्फसिस, ठीक है, ही मेड एम्फसिस, ऐसा ऐसा कुछ कुछ डाल दिया। तो याद रखना ना, किसी पॉइंट पे एक मिनट, एम्फसिस वर्ड तो लिखा ही नहीं, एम्फसिस ऑन द पॉइंट, तो ये एम्फसिस वाला थोड़ा ध्यान रखना, कई बार क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस में आ जाता है। जैसे ही गेव एम्फसिस, उसने इस पॉइंट पे जोर डाला, ऐसा ऐसा करके कुछ आ गया, तो याद रखना कि ये जो एम्फसिस वर्ड के साथ ना हमेशा या तो पुट वर्ड बनता है, ठीक है ना, या तो लेड बनता है। ये कहीं पे लिख लेना, ही लेड एम्फसिस, अगर पुट वर्ड नहीं है ना, पुट के जगह अगर लेड वर्ड भी है तो वो भी डाल सकते हो। एम्फसिस वर्ड के साथ आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हो ना, तो उसके साथ या तो लेड लगा सकते हो, या ले एम्फसिस, प्रेजेंट में है तो ले, पास्ट में है तो लेड लगाओ, ले या ले एम्फसिस, किसी चीज पे जोर डाल रहे हो ना तो उसके साथ हमेशा ये वाला क्रिया लगता है, लेड या लेड, या पुट वाला, या पुट एम्फसिस, ठीक है, यही वाला वर्ब यूज होता है, ठीक है, ये वाला वर्ब यूज होता है, तो लिख लेना बगल में। किसी चीज पे जोर डाल रहे हो तो गेव या मेड मत ना डालो, मेड एम्फसिस नहीं होगा, गेव एम्फसिस, या तो पुट पुट होगा या तो ले लेड। तो चलो यहीं पे एंड करते हैं इसको, आगे कंटिन्यू करेंगे।
आगे आपका और भी है, होम वाला भी नहीं करवाया, जैसे मंडे को आऊंगी ना होम वाला करेंगे। जैसे आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि ही वेंट के साथ, ही वेंट टू स्कूल, वेंट के साथ तो आपने बोला है टू लगाने के लिए, अगर किसी जगह पे जा रहे हो तो टू लगाना है। तो ही, होम भी तो जगह ही है, होम भी तो जगह है, बट होम के साथ, और आपने बोला है गो वेंट के साथ टू लगता है अगर जगह का सेंस है, तो यहाँ जगह है बट फिर भी टू नहीं लगेगा, ऐसा मैंने ले दिया। वो विदेश गया, ही वेंट टू अब्रॉड, अब्रॉड भी तो विदेश है और विदेश भी तो जगह ही है, तो यहाँ टू क्यों नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्लास डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में।